ये लाइट एक बंद करके रखो सर, इधर पे बहुत चमकी है, अब नहीं चमकता है। मुझे ऐसा लग रहा है पहले बोर्ड में ज्यादा स्ट्रेंथ थी सर, स्ट्रेंथ मतलब कल जो है मतलब कम लग रही थी क्या चीज? लिखने पहले स्पेस जो है बोर्ड आज मैंने किया ना, यहाँ तक किया है, यहाँ तक किया है, पूरा लास्ट तक किया है। यहाँ से ये पोर्शन से इतना इतने के नीचे आप लिखेंगे नहीं। हाँ, तो यहाँ तक लिखेंगे। वो एक्चुअली ये लाइट है ना, इसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा चमकता है। तो दिखने से मतलब क्या है? इधर की लाइट चल रही है, यहाँ से रोशनी नहीं मिली। आप कनेक्ट कर लिए? सर मिनिमाइज करना है, ठीक है, मिनिमाइज करना है। लेट करता है। हेलो, ये जो लाइन है
ये तो टाइम पता ही नहीं चलो हाँ, तो जैसे ये क्वेश्चन दे दिया हमको, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन fx 2x cube minus 3x is strictly increasing or strictly decreasing. fx हमको गिवन है 2x cube minus 3x, f dash x कर लेते हैं इसमें 6x square minus 3. ये 2x स्क्वायर है, तो ये 6x minus 3 जो है ये आ जाएगा. अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो f dash x जो है वो ग्रेटर 0 होगा, यानी कि 6x minus 3 ग्रेटर 0. 6x greater 3 और x greater 1/2 हो जाएगा. और x अगर 1/2 ग्रेटर है, यानी कि x greater 1/2, तो इसका मतलब x belongs to हो जाएगा 1/2 to infinity. ये फर्स्ट है. सेकेंड है, अगर हम डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो f dash x less than 0, it means 6x minus 3 less than 0, और x less than 1/2. और अगर x less than 1/2 है तो minus infinity to 1/2. Next है
find the interval if fx is equals to n minus 6x minus 2x square is strictly increasing and strictly decreasing. जैसे ही हमको जो है गिवन है fx is 10 minus 6x minus 2x square, सबसे पहले f(x) करेंगे हम लोग, तो minus 6 minus 4x अब फर्स्ट इंक्रीजिंग के लिए f(x) greater 0, it means minus 6 minus 4x greater 0. It means minus 4x greater 6. Minus x greater 6 by 4. क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x लेस देन माइनस 6 by 4, यानी कि x लेस देन माइनस 3 by 2. देखिए क्योंकि मैंने बताया था इधर की तरफ अगर माइनस में हो x लेफ्ट साइड में तो माइनस की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो इनइक्वेशंस है उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रेटर था तो लेस देन हो गया, और x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 by 2. अब सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डिक्रीजिंग के लिए, तो f(x) less than 0, it means minus 6 minus 4x less than 0, और इसे सिंप्लीफाई अगर हम कर देते हैं तो ये आ जाता है minus x less than 3 by 2. अगर x की माइनस की इंटू कर देते हैं तो ये हो जाता है ग्रेटर माइनस 3 by 2, और x बिलोंग्स टू माइनस 3 by 2 टू इन्फिनिटी. तो हमें करना ये है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले fx जो गिवन है उसका f(x) फाइंड आउट करेंगे, और इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर 0 लगाएंगे, फिर इनइक्वेशन जैसे हमने सॉल्व करते हैं पहले की तरह 11th की तरह, जैसे 11th में करते थे वैसे ही इनको हमें सॉल्व करना है. One more question.
सेम ये गिवन है हमको -2x³ minus 9x² minus 12x plus 1. First of all, find f dash x. It means -6x² minus 18x minus 12. इसमें से अगर हम लोग -6 कॉमन निकाल लेते हैं तो x² plus 3x plus 2. इंक्रीजिंग के लिए f dash x greater 0 being -6 x² plus 3x plus 2 greater 0. अगर हम चाहें तो इसको यहाँ फैक्टराइज भी कर सकते हैं -6 x plus 2 and x plus 1. इसको फैक्टराइज करेंगे तो यह आ जाएगा तो -6 x plus 2 x plus 1 greater 0. 6 को इधर लेके चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, बट क्योंकि माइनस को इधर ले जा सकते हैं इसलिए माइनस से इंटू करेंगे हम लोग तो x plus 2 x plus 1 less than 0. अब हम यहाँ बेली कर्व का यूज करेंगे तो हमारे पास जो है क्रिटिकल पॉइंट आता है -2 -1. ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए और प्लस के लिए, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ लेस देन लगा है. लेस देन मतलब हमें माइनस वाले आंसर चाहिए. लेस देन देखिए यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है, यहाँ अच्छे से देखेंगे, देखिए लेस देन लगा है मतलब माइनस वाले आंसर चाहिए. तो माइनस की रेंज हमारी जो है वो है -2 से -1 तक. देखिए ये रेंज जो है हमारी वो पॉजिटिव के लिए है, यानी कि अगर यहाँ पे ग्रेटर लगा होता तो हम ये रेंज यूज करते, लेकिन यहाँ पे लेस देन लगा है तो हम लोग ये वाली रेंज यूज करेंगे. तो रेंज हमारी जो आ जाती है वो आती है हमारी -2 x -1 और x is between -2 to -1. बात करते हैं डिक्रीजिंग के लिए तो f dash x less than 0 it means -6 x plus 2 x plus 1 less than 0. फिर से अगेन हम लोग -3 इंटू करेंगे, 6 तो इधर चला जाएगा 0 में. कांस्टेंट हम लोग ले जा सकते हैं इधर, पर माइनस को राइट साइड में ले जा सकते, तो माइनस से मल्टीप्लाइड बाय बोथ साइड्स कर देंगे तो x plus 2 x plus 1 greater 0. अब देखिए हमें इसे सिंपलीफाई करना है तो इसमें हम लोग ग्रेटर का वैल्यूज लेंगे यानी कि पॉजिटिव वैल्यू. तो ये जो रेंज है हमारी, ये रेंज पॉजिटिव की रेंज है, ये रेंज पॉजिटिव की रेंज है. इसका मतलब x belongs to -∞ to -2 यूनियन -1 to infinity. फिर से देखते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ हम लोग ग्रेटर सॉल्व कर रहे हैं तो ग्रेटर मतलब हमें पॉजिटिव रेंज चाहिए. तो पॉजिटिव रेंज जो है हमारी -∞ से -2 तक है और -1 से लेके इंफिनिटी तक. एक और क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग.
x plus 1 whole cube और x minus 3 whole cube। सबसे पहले हमको fx जो है वो गिवन है x plus 1 whole cube और x minus 3 whole cube। तो सबसे पहले हम लोग इसका f dash x फाइंड आउट करते हैं। f dash x फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे, यानी कि x plus 1 whole cube as it is divide x of x minus 3 whole cube, x minus 3 whole cube as it is divide x of x plus 1 whole cube। तो फिर हमने जब इसको फैक्टराइज किया, सॉरी डिफरेंशिएट किया, तो ये आ जाएगा 3x minus 3 whole square और x minus 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो वही आ जाएगा, और x minus 3 whole cube और x plus 1 का करेंगे तो 3x plus 1 whole square। f dash x is equals to 3x plus 1 whole cube x minus 3 whole square, x minus 3 whole cube x plus 1 whole square। अच्छे से इसको समझे। देखिए हम लोग इसको बाद में f dash x greater 0 या less than 0 रखेंगे, पहले से सिंपलीफाई कर देते हैं। सिंपलीफिकेशन का रूल ये होता है कि कॉमन को निकाल देते हैं हम लोग, x plus 1 whole square और x minus 3 whole square is common। तो हमारे पास जो बचता है यहाँ पर बचता है सिर्फ x plus 1 plus x minus 3। तो 3x plus 1 whole square x minus 3 whole square, और अगर हम इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये बच जाता है 2x minus 2। f dash x is equals to 3x plus 1 whole square x minus 3 whole square, और 2 भी अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा x minus 2। तो सबसे पहले जो है हमने f dash x किया और उसे सिंपलीफाई किया। अब हम लोग जो है इसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए करेंगे। तो पहला आता है हमारा strictly increasing। strictly increasing के लिए f dash x greater 0, it means 6x plus 1 whole square x minus 3 whole square और x minus 1 greater 0। देखिए 6 इधर चला जाएगा, हमारे पास बचता है x plus 1 whole square x minus 3 whole square and x minus 1 greater 0। अब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे। तो मैंने आपको पहले से ही बताया था क्योंकि ये इवन पावर है तो इवन पावर को हम लोग स्किप कर देते हैं, बट इसका -1 और 3 जो है हम लोग अपने व्यूज में रखेंगे कि कहीं वो उस रेंज में नहीं तो नहीं आ रहा है। तो सिंपलीफाई सिर्फ हम सॉल्व करेंगे इसको x minus 1 greater 0। तो x minus 1 जब greater 0 आता है तो इसका मतलब आता है x is x greater 1, it means x 1 to infinity। इसका मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक है। पर अगर मैं इसको देख रहा हूँ x यहाँ पे x की वैल्यू -1 आएगी जो इस रेंज में नहीं है, यानी कि -1 1 से पहले आ जाता है। लेकिन अगर हम इसे इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल देते हैं तो x minus 3 0 आता है तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी कि 3 जो है इसके बीच में आएगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग 3 को स्किप कर देंगे। फिर से समझिए, देखिए x plus 1 यानी कि x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है इसका -1 3 और 1। तो अगर -1
3 और 1 अगर हम देख रहे हैं तो 3 केवल 1 से अबव आ रहा है और -1 हट जा रहा है। लेकिन इवन पावर को हम लोग सॉल्व नहीं करते, सिर्फ ऑड पावर को सॉल्व करेंगे। यानी कि x - 1 ग्रेटर 0 है तो x ग्रेटर 1 टू इंफिनिटी। लेकिन 3 को इसलिए स्किप किया क्योंकि 3 जो है इसके रेंज में आ जा रहा है। मैं अगर इसे आपको नंबर लाइन के तरीके से बता दूं तो देखिए यहाँ -3 -1 1 और ये 3 है। हमने जो है इवन पावर को अगर हम छोड़ दें, इसको छोड़ देते हैं, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। जैसे क्रिटिकल पॉइंट हमारा -1 1 और 3 है, तो अब क्योंकि हमें इवन पावर को तो छोड़ना ही है, सिर्फ इसको सिंपलीफाई करना है। x - 1 ग्रेटर 0 तो x ग्रेटर 1, यानी कि x ग्रेटर 1 हमें इधर लेना है। बट इसमें 3 जो है वो हमारा जो है हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। -1 तो पहले से ही कट गया है, तो इसलिए 3 को हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि 1 टू इंफिनिटी रहेगा, यानी कि 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक है। लेकिन 3 को हम लोग स्किप कर देते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिखा जा सकता है, x belongs to, एक और तरीका है 1 to 3 यूनियन 3 to infinity, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब ये भी आंसर है हमारा, और ये लिखने का तरीका मतलब 1 to 3 और फिर 3 से लेके इंफिनिटी। देखिए इस तरीके से हमने इसको कर दिया 1 से लेके 3 तक, 3 से लेके इंफिनिटी तक। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये हमारे दोनों आंसर हैं। कुछ बुक्स वाले ऐसे आंसर लिख देते हैं, कुछ बुक्स वाले ऐसे आंसर लिखते हैं। इसके बाद हमने f dash x ग्रेटर 0 लिखा है इंक्रीजिंग के लिए, अब डिक्रीजिंग के लिए करेंगे हम लोग f dash x लेस देन 0। हेलो सर। हाँ बोलो सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आप वो ऑड इवन पावर्स वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, तो ऑड इवन में ये मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं ये इवन पावर आ रही है हमारी। तो इवन पावर क्योंकि क्या होती है कि अगर मैं x की वैल्यू इवन पावर का कुछ भी रख दूं, जैसे ये इवन है, जैसे सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देके बता सकता हूं। जैसे कि सपोज दैट ये है x + 1 होल स्क्वायर, तो मैं अगर यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रख दूं कभी भी ये नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब इवन पावर में हम लोग वो कंडीशन फॉलो नहीं कर सकते चाहे लेस देन की और ग्रेटर की, क्योंकि आएगा तो हमेशा पॉजिटिव ही। तो होता क्या है ना कि जैसे कि इवन पावर हमारी आ गई है तो इवन पावर को हम लोग स्किप कर देते हैं, यानी कि इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। पर क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 और 3 को हमें ध्यान रखना है कि अब सिर्फ हमें सिंपलीफाई करना है x - 1 ग्रेटर 0 को। तो x - 1 ग्रेटर 0 करेंगे तो x ग्रेटर 1 आ जाता है। x ग्रेटर 1 मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक आंसर लेना है। बट क्या है कि जो इनकी क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है -1 और 3, तो -1 तो हमारी इस रेंज में आ ही नहीं रहा क्योंकि रेंज हमारी 1 से लेके इंफिनिटी तक है, लेकिन 3 उसमें आ जा रहा है। तो 3 को हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना इवन पावर को हमें लेना ही नहीं है। बट इवन पावर के जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारी उस रेंज में होने नहीं चाहिए, यानी कि उन्हें एक्सेप्ट करना है हमको। तो हमने क्या किया, 1 से लेके इंफिनिटी तक तो है पर 3 को छोड़ दिया, यानी कि 3 को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। -1 तो वैसे भी हट गया क्योंकि हमारी रेंज 1 से लेके इंफिनिटी तक है। क्लियर? हाँ सर। अब मैं डिक्रीजिंग के लिए बता रहा हूं आपको। इंक्रीजिंग वाला मैं मिटा देता हूं, हम डिक्रीजिंग वाला कर रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग डिक्रीजिंग करते हैं।
डिक्रीजिंग के लिए हम लोग करते ये हैं कि f dash x less than 0. It means x plus 1 वो क्लास ही खत्म ही होने वाली थी, लास्ट वीक चल रही थी।